स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों को सौगात दी है। कैदियों की 1 महीने की सजा माफ हो जाएगी। ग्वालियर जेल को एम्बुलेंस मिलेगा। जेल में कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जन्माष्टमी पर कैदियों को सौगात मिलेगी। आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा आज पहुंचे हुए थे जेल में ही कैदियों के साथ। उन्होंने जन्माष्टमी मनाई है। कैदियों को 1 महीने की सजा माफ कर दी जाएगी और उसके साथ ग्वालियर के लिए भी उन्होंने ऐलान किया है। ग्वालियर जेल को एम्बुलेंस मिलेगी और जेल में कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। आज मैंने 1 माह की कैदियों की सजा माफी की घोषणा की है। ग्वालियर में एम्बुलेंस की, डबल स्टोरी बिल्डिंग की, कैंटीन की, ये सारी घोषणाएं आज यहाँ पर कैदियों के लिए की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इसलिए उनके चरणों में नमन किया और जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने यहां पर सौगात दी है, क्योंकि कारागृह में ही भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस मौके पर कैदियों को सौगात दी गई। 1 महीने की सजा उनकी माफ कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ नासिर गौरी भी फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे संवाददाता। नासिर, एक बड़ी सौगात कैदियों को, न सिर्फ ग्वालियर को एम्बुलेंस मिलेगी, कैंटीन की सुविधा मिलेगी, बल्कि कैदियों की 1 महीने की सजा भी कम कर दी गई है। कितना उत्साह और खुशी इस वक्त फिर कैदियों में देखा जा रहा है इस घोषणा के बाद? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि कैदियों की सजा है वो एक महीने की माफ की जा रही है, साथ ही एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही है और इसके साथ ही उनको डबल स्टोरी एक बिल्डिंग है जेल के अंदर, वो बनाई जाएगी। तो इस तरह की सौगात उन्होंने दी है और इसके साथ ही उन्होंने कई और अहम बातें की हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो हर बार जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो जेल में ही बनाते हैं। पहले उन्होंने भोपाल की जेल में बनाया, फिर उसके बाद ग्वालियर की जेल में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से कृष्ण भगवान का जो जन्म है ये कारागार में हुआ था और उसी को लेकर वो हमेशा जेल में ही जन्माष्टमी का त्योहार है वो मनाते हैं और उसी के तहत आज वो ग्वालियर की सेंट्रल जेल में पहुंचे थे। सेंट्रल जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जब उनका मंच से जब उद्बोधन चल रहा था उसी दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है कि 1 महीने की जो जेल के कैदी हैं उनकी सजा माफ की जाएगी। तो ये उन्होंने बड़ी बात की है। हालांकि इसको लेकर थोड़ा सा राजनीति है वो भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से ये फैसला लिया है कि कैदियों की सजा माफ की जाएगी, एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही जिस तरह से मनीष सिसोदिया है, बिल्कुल अलग अलग मुद्दों पर भी अपनी राय यहाँ पर रखी है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। नासिर, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। ग्वालियर की सेंट्रल जेल में जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस दौरान जेल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। साथ ही उन्होंने जेल में कैदियों से संवाद किया। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं हर बार जेल में ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाता हूं। पिछली बार भोपाल में मनाई थी, अब ग्वालियर में मनाई है। जेल में कैदियों की 1 महीने की सजा माफ की है। साथ ही एम्बुलेंस, डबल स्टोरी बिल्डिंग की भी घोषणा की। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई बलात्कारी या फिर हत्यारा न छूट जाए। आज मैंने 1 माह की कैदियों की सजा माफी की घोषणा की है। ग्वालियर में एम्बुलेंस की, डबल स्टोरी बिल्डिंग की, कैंटीन की, ये सारी घोषणाएं आज यहाँ पर कैदियों के लिए की है। अभी एक जगह कहीं मामला आया था गुजरात के अंदर, माफ कर, बलात्कार और मर्डर वाले जो कैदी हैं उनके भी इन्होंने माफ़ कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जो बलात्कारी कैदी हैं और जिन्होंने हत्याएं की हैं, ऐसे कैदियों की सज़ा माफ़ नहीं होना चाहिए।